नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। हरिद्वार के गंगा घाटों पर गंगा सभा द्वारा गैर हिंदुओं पर नो एंट्री के पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिस पर विपक्ष का कहना है कि ये देश सबका है, सिर्फ एक धर्म का नहीं। वहीं इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिनकी पवित्रता का अलग महत्व होता है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई और धर्म का व्यक्ति गंगाजल का स्नान करेगा। जैसे हिंदू मक्का मदीना नहीं जाता, वैसे कोई अन्य धर्म के लोग गंगाजल से स्नान नहीं करते। प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर कोई मुस्लिम गंगा स्नान कर पवित्र होकर सनातन में आना चाहता है तो कोई विरोध नहीं करना चाहिए। कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिन स्थलों की एक पवित्रता का भी एक महत्व होता है, और पहली बार तो हुआ नहीं नियम, पहले से ही नियम है। और मुझे नहीं लगता कि दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति गंगा जल का स्नान करेगा। इसको इश्यू बनाकर कांग्रेस केवल तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, और अगर वहां के धर्माचार्य गंगा सभा ये अपेक्षा करती है तो बिना कहे भी ये अपना प्रणीत होता है, क्योंकि मक्का मदीना जैसे स्थान पर कोई हिंदू तो जा नहीं सकता, प्रवेश वर्जित है। लेकिन अच्छा लगे अगर कोई मुस्लिम ये कहे कि मैं गंगा स्नान करके पवित्र होकर सनातन में आना चाहता हूं, तो फिर तो किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन एक विषय बनता है तो विषय का ध्यान रखना चाहिए। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे और उनके भाई अमर पांडे द्वारा जिस जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया जा रहा था, उस जमीन के साथ प्रशासन ने 10 एकड़ सीलिंग की जमीन को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है। बता दें कि केलाखेड़ा निवासी परमजीत कौर ने गदरपुर विधायक अरविंद पांडे और उनके भाई पर उनकी जमीन पर धोखाधड़ी से कब्जा करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद विधायक अरविंद पांडे ने भी जांच की मांग की थी। वहीं इसको लेकर एसडीएम अमृता शर्मा ने जांच कमेटी का गठन किया था, जिसमें विवादित भूमि के साथ करीब 10 एकड़ भूमि पर 25 नवंबर को सीलिंग की होना पाया गया, जिसके चलते एसडीएम अमृता शर्मा ने तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान, राजस्व चकबंदी और पुलिस टीम के साथ सीलिंग की भूमि नोटिस चस्पा कर कब्जा ले लिया। ये विहित प्राधिकारी अपर जिलाधिकारी महोदय के माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिसके क्रम में ग्राम बिचपुरी और ग्राम गुमसानी में 64 बीघा भूमि जो है वो अतिरिक्त भूमि घोषित की गई है। उसी पर आज कब्जा दखल की कार्रवाई गतिमान है। मूल वाद था ये महेंद्र कौर बनाम उत्तराखंड सरकार, ये वाद दायर हुआ था और 1974-75 से जब सीलिंग आया था, सीलिंग अधिनियम जब आया था तभी से ये वाद गतिमान था। इसमें विभिन्न स्तरों पे कई बार निर्णय भी हुए हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की इसमें और भी निर्णय हुए हैं, जिनके आलोक में जो अपर जिलाधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा ये निर्णय पारित किया गया। उत्तराखंड में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान को बड़ी सफलता मिल रही है। प्रदेश भर में अब तक 363 शिविरों का आयोजन कर 1.5 लाख से अधिक लोगों को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ भी मिला है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश निर्माण के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है कि सरकार खुद जनता के द्वार पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि युवा मुख्यमंत्री की युवा सोच के कारण युवा हित के कार्य व सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की दृष्टि से और भाजपा पार्टी के प्रति जनता के विश्वास को बनाए रखने के उद्देश्य से चलाए गए इस अभियान को पूरे प्रदेश में अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निश्चित ही अभियान प्रदेश की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा और जनता के विश्वास से चुनी हुई भाजपा पार्टी इसी प्रकार से भविष्य में भी निरंतर जनता के बीच पहुंचकर कार्य करती रहेगी। उत्तराखंड निर्माण के बाद आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार जाने का काम कर रही है। युवा मुख्यमंत्री की युवा सोच के साथ जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाना, सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाना, जनता के भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसे को कायम रखने की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक ये नई शुरुआत की है, वो वास्तव में उत्तराखंड के कोने कोने में पसंद की जा रही है। अगर सरकार जनता के द्वार तक जाती है, पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक उसकी योजनाएं पहुंचाने का काम करती है, उसकी योजनाओं की जानकारी देने का काम करती है, तो जनहित की राजनीति में भविष्य में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का यह कदम मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। रुड़की के पिरान कलियर से दिन दहाड़े गुंडागर्दी करने का एक मामला सामने आया है। यहाँ पर कुछ कार सवार दबंगों के द्वारा युवक को कार में डालकर अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। किसी तरह युवक कार से कूदकर एक गेस्ट हाउस में घुस गया, लेकिन पुलिस के डर से बेखौफ दबंगबाज नहीं आए और वो भी गेस्ट हाउस में घुस गए।
जहां पर दबंगों ने लात घूसे और लाठी डंडों से युवक के साथ जमकर मारपीट की है। गेस्ट हाउस में हुई मारपीट की यह घटना गेस्ट हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बता दें कि पिरान कलिया निवासी एक युवक अपने काम पर जा रहा था। गंगनहर के पुल के पास कार सवार कुछ दबंगों ने युवक पर हमला करते हुए युवक का अपहरण कर उसे कार में डाल लिया, जहां पर उसके साथ जमकर मारपीट की गई है। जिसके बाद किसी तरह युवक कार से निकलकर भागने में कामयाब हो गया और अपनी जान बचाने के लिए एक गेस्ट हाउस में घुस गया, लेकिन दबंग फिर भी नहीं माने और गेस्ट हाउस में घुसकर लाठी डंडे और लात घूसों से युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। थाना कलियर का मामला है, जिसका आप जिक्र करें, उसमें एक वीडियो भी वायरल हो रही है। आपस में रिश्तेदारों का आपस में झगड़ा था, लेकिन इस बात की पुष्टि हुई कि एक व्यक्ति को जबरन वो लेके गए हैं और उसके साथ काफी मारपीट करी है। तो थाने के संज्ञान में जैसे ही वीडियो और ये प्रकरण आया, वादी की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी क्रैकिंग के 5वें संस्करण में उत्तराखंड को मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने में लीडर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर उत्तराखंड सरकार के उद्योग विभाग को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी प्रदान किया गया। वहीं स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में उत्तराखंड को लीडर का दर्जा मिलने पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते व प्रदेश मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि स्टार्टअप के साथ साथ उत्तराखंड सरकार ने हर क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन व युवाओं ने स्टार्टअप के माध्यम से व्यवसाय के क्षेत्र में अहम भूमिका प्रस्तुत की है। साथ ही उन्होंने बताया कि स्टार्टअप के माध्यम से कई अन्य रोजगार भी उत्पन्न हुए हैं, जो उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत जरूरी भी है। क्षेत्रों में उत्तराखंड सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम उत्तराखंड कर रहा है। माननीय मोदी जी ने जो स्टार्टअप को महत्व दिया है और इसके माध्यम से जो रोजगार के नए अवसर तलाशे हैं, हमारे बहुत सारे नौजवानों ने स्टार्टअप स्टार्ट किया और उस स्टार्टअप के माध्यम से जहां उन्होंने व्यावसायिक क्षेत्र में अपनी धाक जमाई है, उसके साथ साथ बहुत सारे रोजगार भी जनरेट हुए हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य की एक बड़ी आवश्यकता थी। तो इसीलिए स्टार्टअप के लिए हमको जो लीडर की श्रेणी में रखा गया है, मैं केंद्र सरकार को का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ और उत्तराखंड सरकार को और यहाँ के आवाम को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कल कुछ हिंदूवादी संगठनों द्वारा वाइनबर्ग एलएन स्कूल के निकट बनी मजार पर किए गए प्रदर्शन के बाद आज शहर के बुद्धिजीवियों द्वारा इस प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई और ऐसी घटना से शहर का माहौल खराब होने की बात कही गई है। इसे लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ ही बाबा बुल्ले शाह की मजार पर आस्था रखने वाले लोगों ने भी इसे राजनीति से प्रेरित बताया है और भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर शासन प्रशासन से व्यवस्था बनाए रखने की मांग की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है, नजर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि कुछ लोग शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि शहर के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकने के लिए सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाएगा। सारे लॉकडाउन से पहले के बने हुए जितनी भी मजार है, लॉकडाउन में बने हैं। लॉकडाउन के पहले एक मजार हुआ करती थी और ये साफ दर्शाता कि ये लैंड जिहाद के निशान है। ऐसे ही पूरी मसूरी में कहीं ना कहीं मजार बनी हुई है और सारे अवैध वो भी कल के दिन खड़े होंगे, आवाज देंगे कि भाई जब वही टूटी तो एक ही टूटी। आप जो प्रपोजल आप मेरे को दे दीजिए, मैं आगे बोर्ड में दे दूंगा, आगे उनका डिसीजन है, वो जैसा चाहेंगे और वो ऐसा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से शायद मैं पैदा हुआ हूँ या तब से मैं स्कूल जाता हूँ, मैं उस मज़ार को देख के आया हूँ और केवल हिंदू ही नहीं, सारे धर्म के लोग उस मज़ार पर आस्था रखते हैं और मेरा ये मानना है ये एक सुनियोजित तरीके से इस एक जो शहर के ज्वलंत मुद्दे हैं उनका ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की चीज़ें की जा रही है। आज हम देखते हैं कि शहर में जो हमारे मुद्दे हैं, चाहे वो पार्किंग के हो, चाहे वो अच्छी एजुकेशन के हों, चाहे वो हाउसिंग हो, मसूरी का मास्टर प्लान के हो, उन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सुनियोजित तरीके से ताकि यहाँ का मसूरी का युवा एक रोज़गार ना मांग सके, नौकरी ना मांग सके, दुकान ना मांग सके, अपनी कोई आवाज़ ना उठा सके, तो उससे उसको डाइवर्ट करने के लिए ताकि वो इन्हीं चीज़ों में उलझा रहा है, ये सब कार्य सुनियोजित तरीके से किए जा रहे हैं। और क्योंकि मसूरी एक शांतिप्रिय शहर है, कभी यहाँ का माहौल ऐसा रहा नहीं है और जानबूझ के इस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं ताकि लोग इनसे सवाल ना पूछ सके और शहर की जो समस्या है उनके बारे में ना पूछ सके। मसूरी एक बहुत
शांत शहर है जिसमें सभी धर्म के लोग बहुत ही सद्भाव से रहते हैं और इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं एक जातियों को लेकर उन्माद पैदा करते हैं और जिससे एक अराजकता का माहौल शहर में पैदा होगा। तो अगर कोई भी मज़ार को, मैं तो जब से पैदा हुआ तब से मैं उस मज़ार को वहाँ पे देख रहा हूँ और हर वर्ष हर जाति का व्यक्ति वहाँ पर जाता है और बाबा बुल्ले शाह की मज़ार पर जाकर सब मत्था टेकते हैं और कईयों की तो मनोकामना वहाँ से पूरी होती है। तो ऐसी आस्था के केंद्रों पर अगर आप लोग आक्रमण कर रहे हैं या किसी तरह का उसमें उन्माद पैदा करने का काम कर रहे हैं तो इससे मसूरी का माहौल ख़राब होगा। और हमें तो ये सोचना चाहिए कि हमें, क्योंकि मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मैं देख रहा था कल कि जिस तरह काशी में पुराने 150 मंदिरों को तोड़कर एक कॉरिडोर बनाने का काम किया जा रहा है। तो हमारी जो इतिहास है उन्हें मंदिरों को भी मिटाया जा रहा है। कहीं हमारे इतिहास की जो हमारे मस्जिदें हैं, चाहे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी धार्मिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों से कभी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और हमें विकास के मुद्दों पे बात करनी चाहिए, हमें रोज़गार के मुद्दे पे बात करनी चाहिए, हमें स्वास्थ्य के मुद्दे पे बात करनी चाहिए। तो इन मुद्दों पे तो कोई आगे आता नहीं, लेकिन हाँ, जातीय उन्माद फैलाने के लिए और अराजकता फैलाने के लिए अगर ऐसे माहौल मसूरी के शांत वातावरण में क्रिएट किया जाएगा तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं उनको बैठकर और ढंग से जो भी काम करना है वो किया जाए, लेकिन जातिवाद चीज़ों को लेकर और धार्मिक क्षेत्रों को लेकर किसी तरह का भी अराजकता का माहौल यहाँ पैदा ना किया जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।